सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इन इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, ये कंपनी 60 साल से ज्यादा से इस बिजनेस में है। आज की डेट में इस कंपनी के 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया के 5 स्टेट्स के अंदर 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। ऑलमोस्ट 16,000 इस कंपनी के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। 5,500 से ज्यादा इस कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज हैं। ऑलमोस्ट 700 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका काम सिर्फ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचना है। सेल्स टीम के अंदर इतने लोग हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं एंड काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। काफी सारे लोग इस कंपनी को जानते हैं इस कंपनी के पेन्स के लिए, बट इसके अलावा भी ये कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जो इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी, कंज्यूमर होमवेयर एंड मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी के अंदर इस कंपनी के पेन्स आते हैं एंड उसी तरह के और काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। कंज्यूमर होमवेयर के अंदर इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि डिनर सेट हो गया, कटलरी हो गई, बोटल्स हो गई। बेसिकली वो प्रोडक्ट्स जो किचन में यूज होते हैं या फिर खाने पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। एंड जो मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स है, वहां पर बेसिकली इस कंपनी के फर्नीचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। अब जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, अगर हम उसको इस कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट में डिवाइड करें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है कंज्यूमर होमवेयर सेगमेंट से। यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 66% की रेवेन्यू आती है। स्टेशनरी, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी सेगमेंट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 16% की रेवेन्यू आती है। एंड जो प्लास्टिक फर्नीचर है, अलाइड प्रोडक्ट्स है, वहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 18% रेवेन्यू आती है। अब जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये कंपनी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू अपने कंज्यूमर्स को बेचती है। उसमें से एक मॉडल हो गया जनरल ट्रेड मॉडल। यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 81% की रेवेन्यू आती है। इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 8% रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 8% रेवेन्यू वो ऑनलाइन सेल्स के थ्रू आती है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 4% रेवेन्यू इस कंपनी की मॉडर्न ट्रेड के थ्रू आती है। अब जर्नल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड, ये दो नई टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली ये क्या होती है? अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है एंड उसको सीधे मार्केट में भेज देती है, जैसे कि दिल्ली की सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, एंड वहां से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरे इंडिया में बेचे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड, जर्नल ट्रेड। ऑन दी अदर हैंड, ऐसे ही अब और काफी सारी कंपनियां जो अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन करती हैं एंड वहां पर सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अब इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इस कंपनी ने अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी ओपन करे हुए हैं एंड जहां पर ये कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न ट्रेड। एंड अगर हम इस कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम्स देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है एंड जो इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी कंसिस्टेंट है। तो ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एंड उसके लिए सबसे बेटर है आप इस चार्ट को देखिए। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखते हैं तो वो मार्च 2021 में 1150 करोड़ रुपीस के आसपास थे, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1550 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो भी एक अच्छे पेस से ग्रो होती जा रही है। प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जो इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन्स हैं, पैट मार्जिन्स हैं, वहां पर हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। एंड जो इस कंपनी की टोटल बोरोइंग है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से एक कंट्रोलेबल पोजीशन पर है। तो इस कंपनी का एसेट बेस कंटिन्यूसली ग्रो होता जा रहा है। इस कंपनी की सेल्स वो भी कंटिन्यूसली ग्रो होती जा रही है। प्रॉफिट भी इस कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एंड जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं, जो इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो बिल्कुल स्टेबल है। ये अपने आप में काफी अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखें, इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखें, तो वो अपने आप में इस कंपनी के लिए काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 1900 करोड़ रुपीस का। एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। 30 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 1 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 9 नवंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। 617 से 648 रुपीस का प्राइस बैंड है। 23 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,904 रुपीस की। अब ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला। वैसे भी ये कंपनी फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंसिस्टेंसी है इस कंपनी की फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में। अब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है, इस कंपनी की फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। आईपीओ की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
एंड जिस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है वो काफी पॉपुलेटेड सेगमेंट है। तो देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां स्टैंड करती है। तो उसके लिए सबसे पहले जानते हैं दैट मार्केट में इस कंपनी के कौन कौन से कॉम्पिटिटर है। तो ये कंपनी मार्केट में कम्पीट करती है कंपनीज लाइक बोरोसिल लिमिटेड, कोकोमेलिन लिमिटेड, ला उपाला आरजी लिमिटेड, स्टोवक्राफ्ट, टीटीके प्रेस्टीज, लिंक, हॉकिंस कुकर जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टीटीके प्रेस्टीज वो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स देखें, एबिटा मार्जिन्स देखें, नेट मार्जिन्स देखें, तो वो अपने कंपटीशन में काफी अच्छे हैं। आई मीन इस कंपनी के जो ये ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अपने कंपटीशन में सेकंड बेस्ट है। बेस्ट कौन सी है? बेस्ट है ला उपाला लिमिटेड। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 49 के पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो वो एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में काफी अच्छी पोजीशन कमांड करती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, एंड जो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है। आई मीन इस कंपनी के मार्जिन्स में फ्लक्चुएशन तो नेक्स्ट टू जीरो है। एंड अगर आपको ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट अगर वो सेगमेंट ऑलरेडी पॉपुलेटेड सेगमेंट है तो आपको एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको 2-3 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 2-3 कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन आता है इन्वेस्ट करें या नहीं करें। अगेन ये आपका पर्सनल डिसीजन है, सोच समझ कर लीजिए, हो सकता है आपका भारी नुकसान हो जाए। बट ये एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रही है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ रहे हैं एंड मार्जिन्स स्टेबल है। तो ऐसी कंपनी मार्केट में थोड़ा कम ही देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।